अकेले रहने की ताकत या अकेला में एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर नकारात्मक रूप में देखा जाता है। हम समाज में रहकर अपनी पहचान बनाते हैं और दूसरों के साथ जुड़ने की आदत हमें बचपन से ही डाली जाती है। लेकिन अकेले रहने की ताकत एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जो हमें न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करती है बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्म प्रेरणा के मार्ग पर भी ले जाती है। अकेले रहने की ताकत को समझने के लिए इसे गहराई से देखना होगा कि यह किस प्रकार हमारे जीवन सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अकेलापन और एकांत का अंतर। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन एक नकारात्मक भावना हो सकती है जो तब उत्पन्न होती है जब हमें लगता है कि हम दूसरों से अलग हैं या हम अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की कमी महसूस करते हैं। दूसरी ओर एकांत एक स्वैच्छिक स्थिति हो सकती है जिसमें व्यक्ति स्वयं के साथ समय बिताता है, अपने विचारों में गहराई से उतरता है और अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। आत्मनिर्भरता का विकास। अकेले रहना हमें आत्मनिर्भरता सिखाता है। जब हम दूसरों पर निर्भर नहीं होते तो हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हम अपने दम पर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता न केवल हमारे बाहरी जीवन को बल्कि हमारी आंतरिक मानसिक स्थिति को भी मजबूत करती है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक तैयार हो जाते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने निर्णय खुद लेने पड़ते हैं। हमें अपने जीवन की दिशा निर्धारित करनी होती है और इस प्रक्रिया में हम अपने गुणों, क्षमताओं और कमजोरियों को पहचानते हैं। इस प्रकार अकेले रहना हमें जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्म अनुशासन की ओर ले जाता है। आत्मज्ञान और आत्मविकास। इस अकेले समय बिताने से हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। हम अपनी आंतरिक इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और वास्तविकताओं से जुड़ते हैं। समाज में रहते हुए हम अक्सर दूसरों के विचारों और अपेक्षाओं से प्रभावित होते हैं, लेकिन एकांत में हमें अपने आप को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के समझने का मौका मिलता है। आत्मज्ञान हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें हमारे वास्तविक लक्ष्यों और उद्देश्य की ओर ले जाता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने विचारों और भावनाओं का सामना करना पड़ता है। इससे हम अपनी कमजोरियों को समझ सकते हैं और उन्हें दूर करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार एकांत हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमें अपने जीवन में स्पष्टता प्रदान करता है। मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता। अकेले रहने की ताकत मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता की कुंजी है। जब हम दूसरों पर भावनात्मक रूप से निर्भर होते हैं तो हमारी खुशी और संतुष्टि भी उनसे प्रभावित होती है। लेकिन जब हम अकेले रहना सीखते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारी खुशी हमारे अपने हाथों में है। हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में मानसिक रूप से मजबूत रह सकते हैं। भावनात्मक स्वतंत्रता हमें दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध बनाने में भी मदद करती है। जब हम अपने आप से खुश और संतुष्ट होते हैं तो हम दूसरों के साथ बिना किसी अपेक्षा के संबंध बना सकते हैं। इससे हमारे रिश्ते अधिक सशक्त और स्थिर होते हैं। क्रिएटिविटी और उत्पादकता में वृद्धि। अकेलापन हमारे रचनात्मकता और उत्पादकता को भी बढ़ाता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारा ध्यान बाहरी चीजों से हटकर हमारे आंतरिक विचारों और क्षमताओं पर केंद्रित होता है। हम नए विचारों और अवधारणाओं पर ध्यान दे सकते हैं और अपने कार्यों को अधिक दक्षता के साथ पूरा कर सकते हैं। कई महान लेखक, कलाकार और वैज्ञानिकों ने अपने सबसे उत्कृष्ट कार्य अकेले रहकर किए हैं क्योंकि एकांत में वे अपनी रचनात्मक क्षमताओं को गहराई से समझ और विकसित कर पाए। ध्यान और मानसिक शांति। ध्यान और मानसिक शांति का अभ्यास अकेले रहकर करना सबसे अच्छा तरीका है। जब हम अपने चारों ओर के शोर और व्यस्तता से दूर होते हैं तो हमें अपने मन को शांत करने और वर्तमान क्षण में जीने का अवसर मिलता है। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करता है। अकेले रहकर ध्यान करना हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर बनाता है और हमें जीवन की जटिलताओं का सामना करने के लिए तैयार करता है। आत्मसम्मान और स्वाभिमान में वृद्धि। जब हम अकेले रहने की ताकत को समझते हैं और इसे स्वीकार करते हैं तो इससे हमारा आत्मसम्मान और स्वाभिमान भी बढ़ता है। हम अपनी क्षमताओं को समझते हैं और अपने जीवन में स्वयं के महत्व को पहचानते हैं। आत्मसम्मान हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है और हम दूसरों के विचारों से प्रभावित हुए बिना अपने रास्ते पर चल सकते हैं।
अकेले रहकर हम अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। यह हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। इस प्रकार अकेले रहना हमें आत्मसमर्पण की बजाय आत्मसंयम और आत्मस्वीकृति सिखाता है। चुनौतियों का सामना करने की क्षमता। अकेले रहना हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। जब हम जीवन में अकेले होते हैं तो हमें विभिन्न समस्याओं का समाधान खुद ही निकालना पड़ता है। यह प्रक्रिया हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती हैं जब हमें दूसरों से मदद नहीं मिल पाती, और तब अकेले रहने की ताकत हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। सामाजिक संबंधों में संतुलन। अकेले रहने की ताकत हमें सामाजिक संबंधों में भी संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं और अपनी खुद की कंपनी का आनंद लेते हैं तो हम दूसरों के साथ अधिक स्वस्थ और सशक्त रिश्ते बना पाते हैं। हमें दूसरों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हम उनके साथ जुड़ते हैं क्योंकि हम उन्हें महत्व देते हैं, न कि इसलिए कि हम उनके बिना असहाय महसूस करते हैं। यह हमें स्वतंत्र और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करता है जो दीर्घकालिक और स्थिर होते हैं। जीवन का उद्देश्य और दिशा। अकेलापन हमें जीवन के उद्देश्य और दिशा को समझने में मदद करता है। जब हम दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होते तो हम अपनी जीवन की दिशा को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हमें यह सोचने का अवसर मिलता है कि हम अपने जीवन से वास्तव में क्या चाहते हैं। अकेले रहना हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करते हैं। निष्कर्ष। अकेले रहने की ताकत हमारे व्यक्तिगत और मानसिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान और आत्मसम्मान प्रदान करती है। अकेले रहकर हम अपनी भावनाओं और विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और अपने जीवन में सही दिशा तय कर पाते हैं। समाज में जीना आवश्यक है, लेकिन समय समय पर एकांत का अनुभव हमें मानसिक शांति, रचनात्मकता और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अकेले रहना नकारात्मकता नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है जिसे हमें समझना और अपनाना चाहिए।